जय श्री महाकाल। स्वागत करती हूँ मैं आपका अपने YouTube चैनल ज्योतिष की बात पूजा के साथ। आज हम यहाँ पर बात करेंगे ज्योतिष के बारे में। ज्योतिष में ग्रहों के बारे में, राशियों के बारे में, नक्षत्रों के बारे में, इन सभी के बारे में हम यहाँ चर्चा करेंगे। जो भी कुंडली में योग होते हैं, दोष होते हैं, उन सभी की हम यहाँ पे इस चैनल पर चर्चा करेंगे। तो आज मैं आपको बताऊंगी ज्योतिष में सूर्य का क्या प्रभाव होता है। जो सूर्य ग्रह हैं वो ज्योतिष में मंत्रिमंडल में ग्रहों के राजा होते हैं। सूर्य जो है वो आत्मा के कारक हैं, सूर्य पिता के कारक हैं, सूर्य ऑफिस में जो आपके बॉस हैं, सूर्य आपका मान सम्मान, आपकी पद प्रतिष्ठा, इन सभी के कारक जो हैं वो सूर्य होते हैं। सूर्य जो है उनकी एक ही राशि है, सूर्य सिंह राशि के स्वामी हैं और जो सूर्य हैं वो मेष राशि में 10 अंश पर उच्च के होते हैं और तुला राशि में 10 अंश पर नीच के होते हैं। अब मैं आपसे ये चर्चा करूंगी, हम ये जानेंगे कि अगर हमारी कुंडली में सूर्य पीड़ित हैं, सूर्य कहीं से भी सूर्य पर कोई भी पापक ग्रह की अगर दृष्टि है तो उनका क्या प्रभाव होता है। तो मैं सिर्फ आज आपको सूर्य के जो भी लक्षण हैं, जैसे आपकी कुंडली में जो भी लक्षण होते हैं सूर्य के, जो आपके जीवन पर जो प्रभाव पड़ रहा है, तो उस बारे में मैं आपसे चर्चा करूंगी। तो मैं आपको बताऊंगी कि अगर आपका अच्छा जॉब है, आप गवर्नमेंट जॉब में हैं, आपकी ऑफिस में आपके बॉस के साथ आपकी अच्छी बॉन्डिंग है, आपके पिता से आपकी बहुत अच्छी बॉन्डिंग है, आपका बहुत मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा, ये सब चीज़ें आपके पास हैं, तो इसका मतलब आपकी कुंडली में सूर्य जो हैं वो बहुत अच्छी स्थिति में है। अब यहीं पे अगर हम दूसरी बात करें तो जैसे अगर आप जहाँ भी जॉब करते हैं और वहाँ पे अगर आपके ऑफिस में आपके जो बॉस हैं उनके साथ आपकी अच्छी नहीं बन रही है, हर बात में छोटी छोटी बातों पे आपकी किसी भी तरह की बहस हो जाती है या कोई भी आपको समझने की कोशिश नहीं करता है, आप अपना काम भी कर रहे हैं, उसके बाद भी आपको उतना आपको उतना आउटपुट नहीं मिल रहा है, तो ये सब चीज़ें अगर सूर्य खराब होते हैं तो ये सब चीज़ें, इन सब चीज़ों को हमें फेस करना होता है। और सबसे पहली चीज़ तो मैं आपको बताना चाहूँगी जो मैं नहीं बता पाई कि सबसे पहले अगर हमें अपना सूर्य देखना है, हम जानना चाहते हैं, बिना कुंडली ही देखे अगर हम जानना चाहते हैं कि भाई सूर्य की स्थिति क्या है हमारी कुंडली में, मतलब हमारे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है सूर्य का, तो सबसे पहले अपने घर से स्टार्ट कीजिए, अपने पिता के साथ। ठीक है, अगर आपके जो रिलेशन है आपके पिता से बहुत अच्छे रिलेशन हैं, हर चीज़ में आपको अपने पिता से सपोर्ट है, यानी कि आप अगर कुछ उनसे बोल रहे हो और वो आपका फुली सपोर्ट कर रहे हैं किसी भी चीज़ में, अगर आप दोनों का मतलब डिसीजन अगर एक ही आ रहा है और आपकी मतलब उनकी भी सहमति है, आपकी भी है कि भाई ऐसा काम कर लें क्या, और वो भी कह रहे हैं कि हाँ ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि सूर्य की स्थिति बहुत अच्छी है। अब अगर मान लीजिए बात पे आपके घर में भी ऐसा होता है कि भाई आप कुछ बोलते हो और जैसे आप पूरब की बात करो, आपके पिताजी पश्चिम की बात करें, या आप लोगों का एक दूसरे के साथ बॉन्डिंग अच्छा ना हो, तो इसका मतलब ये है कि कुंडली में सूर्य कहीं ना कहीं से पीड़ित हो रहे हैं, कहीं ना कहीं से दूषित हो रहे हैं। तो ये सब चीज़ें हमारे साथ होती हैं। ठीक है, अब मैं आपको बताऊंगी कि जैसे कैसे पीड़ित होते हैं वो कुंडली में। तो वो कुंडली में ऐसे पीड़ित होते हैं कि सूर्य अगर उनकी नीच राशि में है, जैसे मैंने आपको बताया कि सूर्य की जो नीच राशि है वो तुला है, अगर वो यहाँ पीड़ित हैं, अब मैं आपको बाद में बताऊंगी जिस भाव में वो होंगे तो कैसा प्रभाव उनका रहेगा, है ना। तो आज मैं आपको यही बताऊंगी यहाँ पे कि अगर सूर्य पर राहु की दृष्टि है, शनि की दृष्टि है, मंगल की दृष्टि है, केतु की दृष्टि है, तो इसका मतलब यह है, चंद्रमा की दृष्टि है, ठीक है, तो इसका मतलब यही है कि आपके सूर्य पीड़ित हो रहे हैं। ठीक है, तो सूर्य पीड़ित है तो जो मैंने आपको दुष्प्रभाव बताए हैं उसके, वो मतलब हमको फेस करना ही होता है। पर हाँ, अगर इन सब चीज़ों से, ये सब चीज़ें आप फेस कर रहे हैं और इन सब चीज़ों से आप बचना चाहते हैं, है ना, इन सब चीज़ों का आपके ऊपर कम प्रभाव पड़े और जो बहुत ज़्यादा मतलब कि आपको हार्म हो रहा है, तो वो सब चीज़ें आपके साथ इतनी ना हों, तो इसके लिए
आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आप अपनी तरफ से कोई कमेंट कर सकते हैं, मेरी वीडियो को लाइक कर सकते हैं और जो सूर्य की जो रेमेडीज़ हैं वो आप मेरी नेक्स्ट वीडियो में देखिएगा। जय श्री महाकाल।